अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आयशा महफूज, आप लोग की ब्यूटिशियन। और हमारा जो नए देखने वाले हैं उनको मैं बताती चलूँ कि हमारी जो ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस हैं वो होती हैं मंडे और फ्राइडे को अपलोड। और मैं ये ब्यूटिशियन कोर्स जो है वो टोटली ऑनलाइन और फ्री करवा रही हूँ। कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, कोई पेड नहीं है ये। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है, जितना मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, ताकि जो है वो लड़कियाँ गर्ल्स जो हैं वो अपने लिए स्टैंड ले सकें, खड़ी हो सकें। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आप लोग जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स करते रहें। मेरी वीडियोस को आप लोग एंड तक ज़रूर देखा करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें अपने कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं मैं ज़रूर रीड करती हूँ और अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को उसके आंसर दे सकूँ। तो अभी तक हम जो है अपनी 5 बेसिक क्लासेस जो हैं प्रोफेशनल मेकअप की वो अपलोड कर चुके हैं, जिनमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और क्लिनजिंग में आगे स्क्रबिंग एंड मास्क। सेकेंड, हम लोग टोनिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि वो किस स्किन के लिए ज़रूरी है। थर्ड, हम मॉइस्चराइजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। फोर्थ, हम लोग प्राइमर के बारे में जान चुके हैं कि कौन सी स्किन पे कौन सा प्राइमर ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ क्लास हमारी करेक्टर एंड कंसीलिंग की थी। और अब हम जो है वो फाउंडेशन के ऊपर आ चुके हैं। और फाउंडेशन में भी जो है वो मैं आप लोगों को पहले जो है वो बता चुकी हूँ कि उसमें हमें स्किन टोन ज़रूर पता होना चाहिए। तो मैं आपको पहले से अपनी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि स्किन टोन, अंडर टोन, ये सब मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगी और आप लोग ज़रूर देखिए उन क्लासेस को। बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लासेस हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेंगी। और आज जो है वो मैं आपको मज़ीद जो है वो फाउंडेशन के ऊपर ही जो है मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स दूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप जो है वो एक वीडियो में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाऊं। तो हमारा आज का जो स्टेप है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फाउंडेशन जो है वो किन स्किन्स के लिए कौन सी फाउंडेशन किस टाइप की चाहिए होती है। तो आज मैं आपको मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी। तो चलिए वो भी मैं आपको बोर्ड पे के गर्ल्स बहुत सारे जो है वो नोट्स बना रही हैं। तो ये नोट्स जो है हमारे लिए बहुत बेस्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो हमने फाउंडेशन की टाइप्स पढ़ी थी, लिक्विड, क्रीम, मूस एंड पाउडर। तो ठीक है, अब मैं आपको उनके स्किन टाइप्स भी बता रही हूँ, फिर उनकी कवरेज भी बता रही हूँ, ड्यूरेशन भी बता रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको एंड में उनके ब्रांड्स भी बताऊँगी कि यार कौन सा अफोर्डेबल है और कौन से जो है वो हाई कवरेज है, ठीक है। अभी फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ जो लिक्विड है फाउंडेशन, वो स्किन टाइप कौन सी, ऑल स्किन टाइप पे चलेगा, ठीक है। लिक्विड मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो लिक्विड फाउंडेशन है ये हमारी ऑल स्किन टाइप्स के ऊपर चल जाता है। और जो है नॉर्मल पे भी, ड्राई पे भी, सेंसिटिव पे भी और ऑयली पे भी और जो है सब पे, ठीक है। इसी तरह जब हम क्रीम फाउंडेशन के ऊपर आते हैं तो ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ड्राई स्किन होती है तो इससे बहुत हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। जो ये क्रीमी फाउंडेशन होती हैं ये बहुत हाइड्रेटेड होती है। इनको सिर्फ जो है नॉर्मल स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं या ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। इनको ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयली स्किन वालों की ऑलरेडी स्किन पे ऑयल छूट रहा होता है। तो अगर वो क्रीमी टेक्सचर की जो है फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा केकी हो जाएगी। तो जस्ट इसको नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले जो है वो क्रीम फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं, या जो ज़्यादातर पैलेट्स में होती है या फिर वो स्टिक फॉर्म में होती है, ठीक है। अब हम आते हैं मूस पे। मूस जो है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। यानी मैंने आपको बताया था कि जो है मूस भी लाइक पाउडर ही होता है और ये मेबलिन और शायद लॉरियल की कंपनी की तरफ से बन रहा है, इसका इतना यूजेस नहीं है। तो और फिर नेक्स्ट जो हम फाउंडेशन पे आते हैं वो पाउडर फाउंडेशन पे आते हैं। तो वो कौन यूज़ कर सकते हैं? वो ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर जो होता है ये ड्राई फॉर्म में होता है। अगर ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है उनकी स्किन डस्टी लगेगी, जो है बेस को उभरी हुई लगेगी, उनकी स्किन जो है स्मूथ नहीं लगेगी, फ्लॉलेस नहीं लगेगी। तो यही जब पाउडर फॉर्म जो है ये ऑयली स्किन वाले यूज़ करेंगे तो उनकी जो स्किन पे ऑयल थोड़ी थोड़ी देर में नुमाया होने लगता है। तो ये पाउडर जो है वो उसको अच्छी कवरेज देगा और ऑयल को ऊपर नहीं आने देगा। अच्छा, अब हम जो है हमने स्किन टाइप्स देख ली है, फाउंडेशन देख ली है, अब हम इनकी कवरेज के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लिक्विड है उसकी बहुत हाई कवरेज है, यानी ये बहुत अच्छी कवरेज देता है। और जो है ये तमाम स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, इसकी बहुत हाई कवरेज है। इसी तरह अब हम
तो क्रीम फाउंडेशन जो है इसकी भी बहुत हाई कवरेज है, ठीक है। और अब हम आते हैं मूव्स के ऊपर, ये बहुत लो कवरेज है इसकी, मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इतना यूज़ नहीं होता है और इसकी इतनी कवरेज भी अच्छी नहीं है। अब हम आते हैं पाउडर फॉर्म के ऊपर भी, तो यानी पाउडर फाउंडेशन में जो है ये वेरी लो कवरेज है इसकी, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको पाउडर फॉर्म के ऊपर लगाएंगे, यानी ऑयली स्किन वाले, जैसे मैंने कहा कि ऑयली स्किन वाले पाउडर फॉर्म को यूज़ करेंगे तो वो वेरी स्मॉल टाइम के लिए वो उसको यूज़ करेंगे, लाइक बहुत 1 घंटे के लिए। जैसे ही उनकी स्किन में ऑयल छोड़ने लगेगी तो वो जो है पाउडर फॉर्म में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो वो बहने लगेगी या वो साफ़ हो जाएगी। तो ये बहुत लेस कवरेज है इसकी। अब हम आते हैं इनकी ड्यूरेशन के ऊपर। तो लिक्विड जो फाउंडेशन है उस वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी जब आप किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं और आपको पता है कि इवेंट जो है वो शाम 6-7 बजे से शुरू होते हैं और रात के 11-12 बजे तक चल रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा देर तक अपने मेकअप को रखना होता है, तो हम जो है वो लिक्विड फॉर्म को यूज़ करते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसी तरह जो हमारी क्रीम फाउंडेशन है ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी देर तक चलती है। अब अगर हम मूव्स के ऊपर आते हैं और हम खाली मूव्स की बात करते हैं, तो ये बहुत इसकी लेस ड्यूरेशन है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है। और सेम हमारा पाउडर फाउंडेशन भी जो है ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, और ये बहुत जैसे ही हमारी स्किन पे ऑयल आने लगता है तो ये कुछ देर तो कवरेज देता है, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन उसके बाद जब हमें हमारी स्किन के साथ ऑक्सीडाइज होने लगता है और हमें बहुत गर्मी लगती है, हमें ऑयल बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो ये पाउडर फाउंडेशन भी ख़त्म हो जाता है, बह जाता है या हट जाता है। तो यहाँ तक तो हमने आज देख लिया, फाउंडेशन टाइप्स देख ली, स्किन टाइप देख ली, इनकी कवरेज देख ली और इनकी ड्यूरेशन देख ली, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेके आती हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्यूअर्स, तो हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी कि लिक्विड फाउंडेशन के अंदर भी जो है वो 2 फॉर्म्स आती हैं। एक आती है ऑयली स्किन के लिए, वो होती है वाटर बेस्ड, ठीक है। वाटर बेस्ड फाउंडेशन होती है, वो ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। और एक होती है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए यूज़ होती है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है ये चार्ट, ताकि आप लोग जो है अगर लिखना चाहें लिख लें और जो है वो अच्छी तरह से समझ जाएँ। तो ऑयली स्किन वालों के लिए जब वाटर बेस्ड लिक्विड फाउंडेशन होती है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और बहुत देर तक रुकती है, और ये ऑयल से भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ना, मेड फॉर्म में आती है, यानी आपके ऑयल को ड्राई करने के लिए। और क्रीम फाउंडेशन जो होती है ये हाइड्रेटिंग होती है, और ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब ऑयली स्किन वालों के लिए जो है वाटर बेस्ड में जो है वो मैं आप लोगों को ब्रांड्स बता रही हूँ, क्योंकि हम 3 चीज़ों के ऊपर तो कर चुके हुए हैं, अब ब्रांड्स रह गए थे। तो मैक का जो है ये ब्रांड बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। फिर हुदा ब्यूटी जो है ये भी, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। और फिर शॉपरेल है, ये इसकी भी बहुत अच्छी जो है कवरेज है इसकी, और ये लॉन्ग लास्टिंग जो है ये ब्रांड्स हैं ये। और समर में जो है वो क्रायलॉन जो है वो यूज़ कर लें, जो है उसके साथ जो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि आप लोग पाउडर बेस जो है वो जब मिक्स करते हैं तो वो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह आपकी क्रीम बेस जो ड्राई स्किन वालों के लिए, उसमें नार्स है, मैबलिन है, क्रायलॉन है। ये क्रायलॉन जो है ये भी बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब मूस फाउंडेशन। मूस फाउंडेशन आपको पता है पाउडरी फॉर्म में होती है, लेस कवरेज है, और इसके ऊपर मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैबलिन है, लॉरियल है, ठीक है। अब हम आते हैं पाउडर फाउंडेशन के ऊपर। पाउडर फाउंडेशन के अंदर जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी जो है वो ब्रांड्स जो है वो अफोर्डेबल है, या जो जिनकी कवरेज अच्छी है। लेकिन मैं उसमें फिर भी आप लोगों को बताऊँ कि पाउडर फाउंडेशन जो है वो लेस कवरेज है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन ये ऑयली स्किन वाले यूज़ करते हैं और कुछ देर के लिए रहती है। हाँ, अगर हम इसको जो है एज अपनी सेकेंडरी बेस यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, प्राइमरी बेस सेकेंडरी बेस। तो अगर हम उसको जो है वो अपनी फाउंडेशन के बाद उसके ओ फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, तो पाउडर जो है फाउंडेशन अच्छी रहती है, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है हमारा बेस। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ पाउडर फाउंडेशन को यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो, अगर आप लोग मेरी स्किन टोन के हैं, मेरे जैसे हैं और मेरे स्किन जैसा आप लोगों का कलर है, तो आप लोग जो है, मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेबलिन के अंदर जो है मेरा 310 है फिट मी, ठीक है। हुदा ब्यूटी में भी जो है वो मेरा 310 है, ठीक है नंबर। नार्स में जो है बार्सिलोना है। क्रेलॉन में जैसे अफोर्डेबल लोग लेना चाह रहे हैं मेरे स्किन टोन के हिसाब से, तो
लॉन में भी जो है वो मैं 2 स्टिक्स यूज़ करती हूँ, 2 कलर यूज़ करती हूँ, 2 स्टिक्स को मिक्स करके जो है वो मैं अपनी जो है वो बेस बनाती हूँ, जिसमें मेरा नंबर जो है 38 है। 38 जो है वो टोटली मेरी स्किन टोन के मुताबिक है, और जब मैं उसे 1 टोन लाइटर करने के लिए जो है उसमें 45 मिक्स करती हूँ, तो वो मेरी स्किन टोन का बन जाता है। तो ये 38 प्लस 45 दोनों जो है नंबर को मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए मैंने बताया है, ये जो है वो जो मेरे स्किन टोन जैसे हैं या जो मेरे कलर जैसे हैं, या जिनका कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा है, जो बहुत ना फेयर में आते हैं, ना बहुत डल में आते हैं, मीडियम के अंदर आते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को टोटली जो है वो चार्ट के थ्रू बोर्ड पे चार्ट्स बना के जो है वो आप लोगों को सब फाउंडेशन की कवरेज बता दी है, और आप लोगों को जो है वो टाइप्स के साथ भी बता दिया है। मैंने आप लोगों को ब्रांड्स भी बता दिए हैं। और फिर मैं आप लोगों को जो है सब मतलब मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को सब चीज़ें अच्छी तरह से पता चल जाएँ, और आप लोग मतलब क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स की बहुत सारी चीज़ें आ रही है, और हम हर चीज़ नहीं परचेज़ कर सकते हैं, हम हर चीज़ अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे बिगिनर्स हैं, या जो हमारी सीखने वाली लड़कियां हैं, वो एकदम से जो है वो इतनी हाई रेंज पे जाके परचेजिंग नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर बात है सीखने के अमल में बहुत सारे काम हम सही करते हैं, बहुत सारे काम हम गलत करते हैं, और हमें बार बार करनी होती है। तो अगर हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेती हैं तो वो हमें बहुत हाई रेट्स पे पड़ जाती है। तो हम जो है बिगनर्स के लिए जो है वो अफोर्डेबल ही बात करते हैं कि आप पहले अफोर्डेबल सामान लें, जो कि ना चीप हो, जो आपके स्किन को ख़राब भी ना करे, और आपको जो है उससे आप मेकअप करना सीख भी लें। उसके बाद बेशक जब आप ब्यूटिशियन बन जाते हैं, और आपके पास जो भी आपकी रेंज है, आप उस हिसाब से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है वो सारा आज जो है वो बोर्ड पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी है, कि कौन से बेस की, कौन से फाउंडेशन की कितनी कवरेज है, कौन से नंबर्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग, कौन सा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा लॉन्ग लास्टिंग, कौन सा लेस लास्टिंग है। तो अब इंशाल्लाह जो है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को जो है वो बेस के जो है वो टोन के हिसाब से भी जो है वो आपको बेस बताऊँ, क्योंकि हमारी बेसिस जो है वो हमारी टोन के हिसाब से अक्सर लोगों की टोन के हिसाब से होती हैं, और अक्सर लोगों की टोन के हिसाब से नहीं होती हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बेस के ऊपर जितनी भी क्लासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने मेरी हर क्लास को जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, और कुछ भी मिस नहीं करना है, ताकि आप लोग जो है वो कुछ भी सीखने से रह ना जाए। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं अब आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में मंडे को मिलूँगी इंशाल्लाह। तो